छात्रों, आज हम आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों की चर्चा करेंगे। आम जनजीवन में हम लोकोक्तियों का प्रयोग विशेष रूप से करते रहते हैं, परंतु कभी कभी हमें उनके सही अर्थ की जानकारी नहीं हो पाती, और जब सही अर्थ की जानकारी का अभाव होता है तो हम उनका प्रयोग भी भली भांति नहीं कर सकते, और यदि प्रयोग करते भी हैं तो कभी कभी उनका अशुद्ध प्रयोग कर बैठते हैं। तो इसलिए उस अशुद्ध प्रयोग से बचने से अच्छा है कि हम उनके विषय में सही जानकारी रखें। तो आज हम कुछ लोकोक्तियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहली लोकोक्ति है कि बीती ताहि विसार दे, आगे की सुध ले। इसका अर्थ होता है बीते हुए को भूलकर भविष्य के लिए संभल कर चलना चाहिए। जब रमेश के प्रथम वर्ष में नंबर कम आए तो उसके पिताजी ने उसको बहुत समझाया और उससे ये कहा कि तुम्हें इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जो बीत गया सो बीत गया। अब अगले वर्ष की परीक्षा की तैयारी करो और उसमें अधिक परिश्रम करके अधिक नंबर लाओ। तो इसलिए कहा गया है कि बीती ताहि विसार दे, आगे की सुध ले। अगली लोकोक्ति है कि बुढ़ापे में मिट्टी खराब होना। वृद्धावस्था में कई कष्ट होते हैं। अब तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में मिट्टी खराब होती है। अगली लोकोक्ति है कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। जैसा व्यक्ति कर्म करेगा वैसा ही फल उसे प्राप्त होगा। श्याम जब परीक्षा में असफल हो गया तब वह उदास बैठा हुआ था। उसके मित्र ने उससे कहा कि अब उदास होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब परीक्षा का समय था तब तो तुमने परिश्रम नहीं किया और उसका परिणाम तुम देख रहे हो। क्योंकि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अगली लोकोक्ति है कि बनिया मीत न वैस्या सती। बनिया किसी का मित्र नहीं होता और वैस्या चरित्रवान नहीं होती। दुकानदार से पैसे के लेन देन में मित्रता की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कहावत है बनिया मीत न वैस्या सती। अगली लोकोक्ति है कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। उम्र के हिसाब से साज श्रृंगार ठीक लगता है। मेरी पड़ोसन की उम्र लगभग 60 वर्ष के आसपास होगी, लेकिन बनने संवरने में
किशोरियों को भी मात देती है। इसीलिए कहा गया है कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। भरी थाली में लात मारना, अभिमान से तिरस्कार करना। स्वाभिमानी वीरेंद्र अपने मालिक के तिरस्कार को नहीं सहन कर पाया और क्रोध में भरकर अच्छी खासी नौकरी छोड़कर भरी थाली में लात मार दिया। भागते भूत की लंगोटी भली। आशा के विपरीत कुछ मिलना। जहाँ से कुछ मिलने की आशा ना हो, वहाँ कुछ मिल जाए वही बहुत है। मनोहर श्याम ने अपने एक पड़ोसी के लिए ब्याज पर रुपए उठाए थे, परंतु जिसके लिए ब्याज पर रुपए दिए थे उसकी माली हालत अत्यंत खराब हो गई। तो उसने कहा कि मेरे पास ब्याज के रुपए नहीं हैं, केवल मैं मूल ही चुका सकता हूँ। तो उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार कर लिया और कहा, भागते भूत की लंगोटी भली। भूल गए राग रंग, भूल गए लकड़ी, तीन चीज याद रहीं, नौन तेल लकड़ी। गृहस्थी के चक्कर में फंस जाना। राकेश घर परिवार में ऐसा उलझा कि उसे देश सेवा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। उसका हाल भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी और तीन चीज याद रही, नौन तेल लकड़ी जैसा हो गया। भुज में आग लगा, जमा लो दूर खड़ी। इसका अर्थ है स्थायी कलह का बीजारोपण कर तटस्थ की भूमिका अदा करना। शिवराम का राजकुमार के परिवार में कलह लगाकर निष्पक्ष एवं तटस्थ रहने का नाटक वैसे ही है जैसे भुज में आग लगा, जमा लो दूर खड़ी। भई गति सांप छछूंदर केरी, दुविधा में पड़ना, बहुत विषम स्थिति में होना। देश में साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ने पर संप्रदायवादियों की गति भई गति सांप छछूंदर केरी की स्थिति हो जाएगी। भरी गगरिया चुपके जाए, अधजल गगरी छलकत जाए। कि ज्ञानी आदमी बहुत गंभीर होता है। महात्मा जी ज्ञानी और गंभीर हैं। वे अधजल गगरी छलकत जाए जैसे नहीं हैं, बल्कि भरी गगरिया चुपके जाए जैसे व्यक्ति हैं। कि भरे पेट पर शक्कर खारी। जब आवश्यकता नहीं होती तब अच्छी चीज़ भी बुरी लगती है। विधायक नेतराम जब से सहकारिता मंत्री बन गए हैं, तब से उन्हें क्षेत्र के लोग भरे पेट पर शक्कर खारी के समान लगते हैं। भले का भला, भलाई का बदला भलाई में मिलता है। निश्चित है कि जो सबका भला करता है उसका ईश्वर भला करता है। इसी पर कहावत भी है, भले का भला। भलो भयो मेरी मटकी फूटी, मैं दही बेचने से छूटी। काम ना करने का बहाना मिल जाना। साइकिल पंचर
होने के कारण बाजार से सामान लाने की जिम्मेदारी से मुझे छुट्टी मिल गई। भलो भयो मेरी मटकी फूटी, मैं दही बेचने से छूटी वाली कहावत सिद्ध हुई। भीख मांगे और आंखें दिखावे, भिखारी होकर अकड़ना। चुनाव के दिनों में नेताजी के चमचों की हालत भीख मांगे और आंखें दिखावे जैसी होती है। भूख में सूखी रोटी पापड़, भूख लगने पर खराब चीज़ भी अच्छी लगती है। भूखे भिखारी के लिए आम, भूख में आम रखा हुआ आम भी सूखी रोटी पापड़ जैसा लगा। भूख लगी तो घर की सूझी, ज़रूरत पड़ने पर घर की याद आती है। चुनाव आने पर नेताजी को अपने चुनाव क्षेत्र का एकाएक ख्याल आता है। भूख लगी तो घर की सूझी, भूखे भजन न होए गोपाला, ये लोग अपनी कंठी माला। खाली पेट कुछ नहीं किया जा सकता है। यदि भूख लगी हो तो काम क्या होगा। भूखे भजन न होए गोपाला, ये लोग अपनी कंठी माला। भेड़ पर ऊन किसने छोड़ी, अच्छी चीज़ को सब लेना चाहते हैं। यदि हीरे की अंगूठी गिरी होगी तो उसे किसी ने चुपके से उठा लिया होगा, क्योंकि कहावत है कि भेड़ पर ऊन किसने छोड़ी। भौर न छोड़े केतकी, तीखे कंटक जान। सच्चे प्रेमी विघ्न बाधाओं की परवाह नहीं करते हैं, अपनी प्रेमिका को नहीं छोड़ते। परिवार वालों के लाख समझाने एवं धमकी के बावजूद राम नरेश ने अपनी प्रेमिका से प्रेम विवाह कर लिया। सच ही कहा है कि भौर न छोड़े केतकी, तीखे कंटक जान। धन्यवाद छात्र।